नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पीसीएस मेंस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। प्रवेश पत्र इनके जारी कर दिए गए हैं। 3 जिलों में 22 से 26 सितंबर तक पीसीएस मुख्य परीक्षा होगी और आरओ की परीक्षा जो है 20 सितंबर को होगी। तो जो पीसीएस मुख्य परीक्षा है गाज़ियाबाद में होगी, लखनऊ में होगी और प्रयागराज में होगी। 2 सत्रों में परीक्षा होगी, 9:30 से 12:30 बजे तक और 2 बजे से शाम को 5 बजे तक ये परीक्षा ली जाएगी। आरओ परीक्षा में माइनस मार्किंग का विरोध तेज हो गया है। कल भी मैंने आपको बताया था कि इसका विरोध किया जा रहा है। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी तो हो गए हैं, लेकिन डाउनलोड करते हुए अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया। इस परीक्षा का जब विज्ञापन जारी किया गया था तब आयोग की परीक्षाओं में माइनस मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन प्रवेश पत्र पर स्पष्ट कर दिया गया है कि 20 सितंबर को होने जा रही प्रारंभिक परीक्षा में माइनस मार्किंग भी होगी। इस निर्णय के खिलाफ अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब विज्ञापन में माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं था तो इसे क्यों लागू किया गया है। इस परीक्षा का विज्ञापन 2016 में जारी किया गया था। उसी वर्ष हुई प्री में पेपर लीक का आरोप लगाने के बाद परीक्षा रोक दिया गया था। अब आयोग की सभी परीक्षाओं में माइनस मार्किंग का प्रावधान लागू है। यूपी पीसीएस 2018 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। पानीपत की अनुज अव्वल है, गुरुग्राम की संगीता को दूसरा स्थान मिला है। प्रयागराज से भी बड़ी संख्या में छात्र इस बार सफल हुए हैं। 68 अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार को छोड़ दिया था और 976 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 12 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। पीसीएस 2018 की परीक्षा अपने आप में काफ़ी स्पेशल थी, क्योंकि कई तरह के बदलाव इस परीक्षा में हुए थे और बहुत सारी पोस्ट इसमें थीं। तो मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के पहले 2 पेपर होते थे और ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते थे, लेकिन बदलाव के बाद सामान्य अध्ययन के 4 पेपर कर दिए गए और सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाने लगे। इसके अलावा मुख्य परीक्षा में पहले 2 वैकल्पिक विषय होते थे, लेकिन पीसीएस 2018 से वैकल्पिक विषय केवल 1 कर दिया गया था। साक्षात्कार 100 अंकों का कर दिया गया था, जबकि पहले 200 अंकों का होता था। तो ये नए छात्र जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि परीक्षा में बदलाव पूरा हो चुका है। पहले के जिस आधार पर परीक्षा होती थी उस आधार पर परीक्षा नहीं होती है और इस परीक्षा के कट ऑफ अंक बहुत ही जल्द जारी कर दिए जाएंगे। आयोग की वेबसाइट पर जारी रहेंगे और इसमें जो है सूचना के अधिकार से अगर आप कुछ मांगना चाहते हैं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। जेईई मेंस की बात कर लेते हैं। 24 छात्रों को 100 परसेंटाइल मिले हैं। एनटीए ने मेरिट जारी कर दी है। दिल्ली के 5 छात्रों ने हासिल किया है 100 परसेंटाइल। कुल मिलाकर 24 छात्रों को 100 परसेंटाइल मिला है, जिसमें तेलंगाना के 8, दिल्ली के 5, राजस्थान के 4, आंध्र प्रदेश के 3, हरियाणा के 2 तथा महाराष्ट्र, गुजरात के 1-1 अभ्यर्थी शामिल हैं। न यूपी के न बिहार के किसी भी अभ्यर्थी को 100 परसेंटाइल यहाँ पर नहीं मिला है। ये बड़ी बात है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें कट ऑफ की। जेईई एडवांस का जो कट ऑफ होता है, कॉमन रैंक लिस्ट 9.37, आर्थिक रूप से कमज़ोर का 70.24 गया है। ओबीसी का नॉन क्रीमी का लेयर का 72.88 गया है। एससी का 50 गया है, एसटी का 39 और दिव्यांगजन का 0.06 गया है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर जो छात्र हैं, जो जनरल कैटेगरी के आते हैं, उनका जो है आजकल ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर से भी कम जा रहा है कट ऑफ। जेईई एडवांस की विंडो खुली है इस समय और आईआईटी में दाखिले लेने के लिए जेईई एडवांस की ऑनलाइन आवेदन विंडो शुक्रवार शाम को खुल गई है। जेईई मेंस मेरिट के टॉप 2.5 लाख छात्र एडवांस में शामिल होने के पात्र हैं। इस वर्ष कोविड-19 के चलते जेईई एडवांस क्वालिफाई करने और 12वीं पास होने पर आईआईटी में दाखिला मिल जाएगा। आईआईटी में 15,000 सीटों पर प्रवेश होगा। इनमें आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के छात्रों की अतिरिक्त सीटें भी शामिल हैं। जेईई एडवांस 27 सितंबर को यह परीक्षा आयोजित कराई जाएगी।
यूपी पीसीएस 2018 जो है अहम पदों पर 10 साल की सबसे बड़ी भर्ती है। इतनी बड़ी भर्ती 10 सालों में नहीं हुई है। 119 डिप्टी कलेक्टर इस परीक्षा से चुने गए हैं। 94 पुलिस उपाधीक्षक इस पदों पर तैनाती हुई है। पहले 3 स्थान पर महिलाएं हैं टॉप 3 में, और इसके बाद जो अन्य पद हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें देखिए असिस्टेंट कमिश्नर के 44, बीडीओ के 21, कॉमर्शियल टैक्स असिस्टेंट के 159, आबकारी अधिकारी के 147 पद रहे हैं। यूपी कृषि सेवा के 24 और वित्त अधिकारी के 29, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 49, जिला सूचना अधिकारी के 29 और प्रधानाचार्य के 83 पद हैं। इन पदों में जिलों में सरकार को बेहद ज़रूरत है। और ज्ञात हो कि पीछे 2017 में भी 676 पदों पर चयन हुआ था। इधर के 10 वर्षों में ना तो इतने पदों के लिए भर्ती हुई और ना ही भर्ती में डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी के इतने पद आए थे। दोस्तों जेईई भर्ती में 4683 छात्र अभिलेख सत्यापन करा सकेंगे। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2008 के कट ऑफ जारी कर दिए गए हैं। यह अंक पेपर 1 व पेपर 2 के आधार पर आयोग ने वेबसाइट पर जारी किया है। इसके लिए 4683 अभ्यर्थी आ रहे हैं जो अब अभिलेख सत्यापन करा सकेंगे। यह कार्य 28 सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है। साथ ही भर्ती में चयनित व अचयनित अभ्यर्थी अपने अंक पत्र 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक वेबसाइट पर देख सकते हैं। एसएससी जो पेपर करवाती है इसमें 2 पेपर होते हैं, और पहले पेपर का रिजल्ट 27 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था। 29 दिसंबर को द्वितीय पेपर की परीक्षा कराई गई थी, जिसमें 10,635 छात्र थे टोटल, और 8,697 सिविल के 1938 इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पद के लिए शामिल हुए थे। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पुलिस भर्ती के जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने प्रमोशन मांगा था उनको डिमोशन कर दिया गया था, यानी कि पदोन्नत कर दिया गया था। तो पदोन्नत जवानों को राहत मिली है, पीएसी में मिलेगी पदोन्नति। ये सिविल पुलिस में आए थे, ये पीएसी के जवान थे, सिविल पुलिस में आए थे और हेड कांस्टेबल थे। तो इनको जो है वापस पीएसी में भेज दिया गया था और वहाँ पे कांस्टेबल बना दिया गया था। तो इन्होंने रोष व्यक्त किया था, तो पीएसी में ही इनको दोबारा प्रमोशन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा आज है, शनिवार को 928 केंद्रों पर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा के लिए करीब 4.25 लाख अभ्यर्थी इस बार परीक्षा देंगे। प्रवेश परीक्षा के लिए केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइंस के पूर्ण पालन के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही अभ्यर्थियों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए परीक्षा केंद्रों पर 1.5 घंटा पहले पहुंचने के लिए निर्देशित किया गया है। कोरोना के मद्देनज़र मानक से अधिक शारीरिक तापमान वाले अभ्यर्थियों को बैठने के लिए अलग व्यवस्था की गई है। 15 सितंबर को भी 2 पालियों में प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट और नई खबरों के साथ। धन्यवाद।